नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरों के साथ आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं, जहां फ्राइडे की बड़ी गिरावट के बाद कल हमने गोल्ड में रिकवरी देखी थी। हालांकि चांदी की रिकवरी टिक नहीं पाई थी, लेकिन आज दोनों ही काउंटर में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। जिगर, क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में? यहां से क्या ये तेजी और बढ़ती आपको दिख रही है, या गोल्ड का मार्केट अब थकता हुआ दिख रहा है? 57,000 के ऊपर गोल्ड में क्या सलाह है, और करंट भाव पर चांदी में क्या ट्रेड की सलाह दे रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहन। जैसा कि आपने बताया कि फ्राइडे को एक शार्प फॉल आया था यूएस मार्केट में, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में। उसके बाद यस्टरडे एंड टुडे दो सेशन में मार्केट थोड़ा संभला है। सेंटीमेंट आज का अगर मैं देखूं थोड़ा सा पॉजिटिव है। आई विल गो विद द ट्रेंड ओनली, क्योंकि सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव है। आई विल रिकमेंड टू गोल्ड लॉन्ग। लेकिन एक यहाँ पे एक कैविएट है, एक वार्निंग है यहाँ पे। आई जस्ट वांट टू कॉशन द ट्रेडर्स। आज शाम को लेटर इन द इवनिंग यूएस फेड जेरेमी पावेल की वॉशिंगटन में स्टेटमेंट्स है, स्पीच है। स्पेशली दैट विल बी रियली इंपॉर्टेंट आफ्टर यूएस रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग नॉन फार्म पेरोल नंबर्स। जॉब्स डेटा काफी अच्छे आए थे। उसके बाद अब जेरेमी पावेल का क्या स्टैंड है इंटरेस्ट रेट को लेके, तो वो वहां से मार्केट को अभी क्यूज लेने हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक फ्राइडे के फॉल के बाद 2 दिन से मार्केट संभला है। मुझे लग रहा है आज के इंट्राडे में आई विल गो विद द ट्रेंड। एप्पल वायदा गो लॉन्ग अराउंड 57,100, 57,000 स्टॉप लॉस, एंड एक या दो सेशंस के लिए 57,300 का टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। सिल्वर की भी आपने यहाँ पे बात की है। सिल्वर मुझे लग रहा है हालांकि $23 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, बट द गुड थिंग इज $22 का यहाँ पे सपोर्ट काफी अच्छा लिया है, एंड इट्स अप इन इंट्राडे एज ऑफ नाउ एटलीस्ट 230-240 पॉइंट से प्लस है। मुझे लग रहा है सिल्वर मार्च वायदा 67,500 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग, एंड 67,300 स्टॉप लॉस लेके 68,000 टारगेट के आसपास तकरीबन यहाँ पे भी लॉन्ग किया जा सकता है। बट वर्ड ऑफ कॉशन, शाम को फेड की स्पीच है, सो आई रिकमेंड टू स्क्वायर ऑफ बिफोर द स्टेटमेंट्स कम इन द मार्केट। यानी इंट्राडे के लिए कॉल है, इसे कैरी नहीं करना है। फेड स्पीच से पहले, फेड के चेयरमैन की स्पीच से पहले आप इस ट्रेड से निकल जाए। छोटे से टारगेट के लिए आप यहां पर गोल्ड खरीद सकते हैं 57,100 के आसपास, 57,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 57,300 छोटा सा टारगेट यहां पर आप प्लेस करके ट्रेड कर सकते हैं। चांदी 67,500 पे खरीदे, जो करंट लेवल है उसके आसपास ही 67,300 का स्टॉप लगाना है, और 67,900 ₹400 के टारगेट के लिए आप यहां पर वेट कर सकते हैं। दिव्या, आपकी कॉल क्या बन रही है आज गोल्ड और सिल्वर में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। जैसे कि हमने गोल्ड की बात करें तो लास्ट वीक काफ़ी वॉलेटाइल था। लो से 2200 पॉइंट की उछाल और 2200 पॉइंट की गिरावट हमें देखने मिली। हमें लाइफ टाइम हाई भी देखने मिला घरेलू मार्केट में 58,840 का। रैली का जो मेन रीज़न ये था कि जो फेड का जो आउटलुक रहेगा ये साल वो डोविश रहेगा, पर जो बेटर देन एक्सपेक्टेड जॉब नंबर्स आए तो उसके वजह से जो डायनामिक्स है पूरा बदल गया है। तो अभी ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि फेड जो है रेट कट नहीं करेगा और वो मॉनेटरी टाइटिंग वो करता रहेगा। तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स जो है मजबूत हो गया और बॉन्ड यील्ड भी मजबूत हो गई, तो हमें एक गिरावट देखने मिला। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है, पर मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेंड में हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल सकता है। और जैसे कि पॉइंट आउट किया कि आज फेड चेयरमैन की भी स्पीच है, तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इवनिंग में हमें एक आइडिया मिलेगा कि उनका जो स्टांस है मॉनेटरी पॉलिसी का वो ये साल कैसे रहेगा। मेरा हिसाब से सेल ऑन राइज करना चाहिए। गोल्ड जो है 57,350 का हम सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 57,500 का रखे, और टारगेट हम नीचे में 57,150 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सिल्वर भी 67,300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये लो ब्रेक करता है तो 67,000 के आसपास जा सकता है, और स्टॉप लॉस हम वहाँ पे ऊपर में 67,550 का मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, गोल्ड जो टारगेट जिगर ने दिया है 57,300 का, उसके ऊपर वो बेचने की सलाह दे रहे हैं दिव्या। तो आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर गोल्ड में काम करना है, और ये भी छोटे से टारगेट के लिए 57,150 के लिए। तो या तो आप नीचे खरीदें या ऊपर बेचें, जो भी स्ट्रेटजी के साथ आप काम करना चाहते हैं। एक रेंज का बाजार आज फेड चेयरमैन के स्पीच से पहले इन लोगों को लग रहा है, और उस रेंज का आपको यहाँ पर फायदा उठाना है दोनों ही काउंटर में। क्रूड और नेचुरल गैस, दिव्या गगलानी जी, आपकी दोनों ही काउंटर में क्या कॉल है? अगर ऑप्शंस में कुछ कॉल है तो ज्यादा बेहतर होगा, क्रूड में और एनजी में। क्रूड ऑयल में हमें लास्ट वीक एक करेक्शन देखने मिला, 6% से भी ज़्यादा गिरावट देखने मिली। नंबर वन ये रीज़न है कि मॉनेटरी टाइटिंग की भी पॉसिबिलिटी है, और साथ में डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती देखने मिली तो उसके वजह से क्रूड ऑयल में करेक्शन देखने मिला। ये वीक हमें एक रिकवरी देखने मिली। अभी टर्की में जो अर्थक्वेक आया हुआ है तो उसके वजह से जो टर्मिनल है वहाँ पे एक्सपोर्ट टर्मिनल बंद हो गया है,
तो उसके वजह से हमें एक उछाल देखने मिला। सऊदी अरेबिया ने भी जो प्राइजेस है एशियन कंट्रीज के लिए वो बढ़ा दी है, तो एक सरप्राइज मूव था, तो उसके वजह से प्राइजेस को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड ऑयल में यूज कर सकते हैं। 6300 का जो कॉल ऑप्शन है वो 100 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस हम 70 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 150 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एनजी के लिए क्या 220 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप हाँ, दिव्या? अगर एनजी की मैं बात करूँ तो लगातार 7 हफ्ते से प्राइसेस डाउन था। ये हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है प्राइसेस में। मेन रीजन ये है कि एक्सपोर्ट टर्मिनल जो है एलएनजी को अब तक स्टार्ट हुआ नहीं है, तो अगर वो स्टार्ट होगा तो हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलेगा। अगर प्राइसेस सस्टेन होते 210 के ऊपर तो हम बाई करके चले, तो इसलिए हम 220 का जो कॉल ऑप्शन है वो 11 के ऊपर ही बाई करें, स्टॉप लॉस हम 8 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 15 और 20 का एक्सपेक्ट करें। क्रूड और एनजी में आपकी कॉल क्या है जिगर? एनजी में अगर मुझे यहाँ पर स्ट्रेटेजी करनी है तो आई थिंक आई एम मोर कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन 210 कॉल ऑप्शन जो अराउंड 12.8 13 के आसपास मिल रहा है। 8 रुपीज का यहाँ स्टॉप लॉस लेके चले, टारगेट विल बी 2021। और क्रूड का क्या कॉल है जिगर? क्रूड में हमने $82 से लेके $72 तक का एक डीप देख लिया है लास्ट वीक, सो पॉसिबल एक बाउंस बैक आ सकता है। दूसरा, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेड ने जो स्टेटमेंट दिया है, रीओपनिंग ऑफ चाइना विल लिफ्ट द डिमांड, सो ये एक सेंटीमेंट पॉजिटिव कर रहा है। कल के लोअर लेवल से भी हमने देखो मार्केट में एक शार्प रैली देखी थी। आई थिंक आई एम कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन क्रूड ऑयल आल्सो, लेकिन थोड़ा डीप आए देन आई विल बी बेटर देन इट विल बी बेटर टू गो लॉन्ग। 6170 के आसपास लॉन्ग कीजिए, 6140 6130 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, 6250 6300 का भी टारगेट हम लेके चल सकते हैं। कॉपर और जिंक में आपका टारगेट क्या है आज के लिए? छोटा जवाब। कॉपर और जिंक का टारगेट जिगर, मैं आपसे कॉपर और जिंक का टारगेट जानना चाह रहा कॉपर था। मुझे लग रहा है 776 का टारगेट लेके हम चल सकते हैं। जिंक में 280 का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगेन रीओपनिंग ऑफ चाइना इज पॉजिटिव फॉर बेस मेटल्स, सो गोइंग लॉन्ग इन बेस मेटल्स इज मोर कन्वीनियंट। ओके, एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए दिव्या? तो 219 के अराउंड बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 217 का रखें और टारगेट हम 222 का ऊपर में एक्सपेक्ट करें। ओके, शुक्रिया दिव्या आपका, जिगर आपका। आज वक्त कम था एफएम इंटरव्यू की वजह से, लेकिन 4:30 में पूरी डिटेल्स के साथ और बेहतरीन ट्रेनिंग कॉल्स और आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। शुक्रिया जिगर आपका, दिव्या गगलानी आपका, आप लोगों ने वक्त दिया। कमोडिटी मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एफएम